हेलो बच्चों, इस चैप्टर के हमने 10 पार्ट बना दिए वीडियो के, ठीक है। तो उसमें और आपने 3.3 तक कंप्लीट कर दिया। अब जो 3.4 थे ना, वो करेंगे पार्ट 11th वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये इस चैप्टर को मतलब ये समझ लो कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको करने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे अब, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। 2 फंडे हम बताएंगे आपको, उसको अच्छे से समझना है। लेकिन उनको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ, +1 उसमें 10th क्लास के। आपने 10th क्लास में कुछ टेबल याद है, sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री क्या होता है, वो टेबल आपको याद है? नहीं है तो याद कर लो। टेबल बनाने नहीं आते तो मैं टेबल बनाने बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। टेबल बनाने से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसको याद कर लेना। लिख क्यों रहा हूँ मैं, ये टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपने इसके जो क्या नाम है, जो वैल्यूज़ है वो याद करनी है। तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकंड थीटा। कोस का क्या होगा, सेकंड थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके मैंने ऐसे टेबल बना देने ऐसे, देखो, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर लिखूँगा एंगल में 0 डिग्री। 0 अब के बाद डिग्री ना लेके मैं रेडियन में लूँगा एंगल, ये 0 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये जगह π/6 30 डिग्री, 180/6 क्या होगा, 30 डिग्री है। π/6 मतलब 30 डिग्री है। 60 डिग्री को लिखेंगे π/3, ठीक है। ये रेडियन में ले रहा हूँ मैं एंगल। फिर क्या लिखेंगे, π/3 के बाद क्या लिखेंगे, 60, फिर 45 डिग्री ले लो ना, π/4, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और लास्ट में क्या होगा, π/2, यानी π/2 मतलब 90 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180/6 30 डिग्री आ जाएगा। 180/4 45 डिग्री, क्या होगा 180/3 60 डिग्री, और ये क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब रेडियन में ले रहा हूँ मैं एंगल, ना कि डिग्री में, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। तो अपन कैसे लिखते हैं याद करने के लिए, मतलब कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये लिखने के बाद 0 से लेकर 4 तक लिख देंगे ऐसे। फिर अपन क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या लगा देंगे, रूट, क्या लगा देंगे, सबके रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 0 को देंगे 4 से भाग, क्या होगा 0 आएगा, 0 का रूट क्या होगा 0 आएगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 आ जाएगा। ये काटेंगे 1/2 आएगा। 1/2 का रूट क्या होता है, 1/√2। इसको √3/2 कर देंगे। 3 का √3 और 4 का √2 हो जाएगा। और कट पिट के 1 आएगा, 1 का रूट क्या आएगा 1। तो आपको याद आ गया, साइन 0 0, साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 √3/2, और साइन π/2 1, ठीक है। ये अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन का बना दिया। कोस का आप कैसे करते हो, पीछे स्टार्ट कर देंगे। पहले यहाँ पे क्या 1, फिर यहाँ क्या बताओ √3/2, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे 1/√2, फिर यहाँ क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 0। तो कोस 0 डिग्री क्या होती है 1, कोस π/6 √3/2, कोस π/4 1/√2, कोस π/3 1/2, और कोस π/2 0, ठीक है। अच्छे से याद करना बहुत बढ़िया तरीके से, ये चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर आपने क्या पढ़ा है, देखो टेन क्या होता है, साइन बटा कोस। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कोस। तो साइन की वैल्यू को कोस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। 0/1 क्या होगा 0 आएगा। 1/2/3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा, है ना। इसको करेंगे इससे डिवाइड, क्या आएगा सारा कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको करेंगे इससे डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। और इसको करेंगे इससे डिवाइड, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी, और 1/0 0। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है वैल्यू। यानी 10 π/2 पे क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन। और जो नॉट डिफाइन है उसको हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। बन गया। अब आप सबका उल्टा करते हो, जैसे
कोसेकेंट है। कोसेकेंट किसका होता है? रेसिप्रोकल साइन का होता है। तो साइन के जो वैल्यूज़ है इनका रेसिप्रोकल करता जाओ। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है। इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, तो 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1 यानी √2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। 1 का रूट 1 कर लो तो 1 ही आएगा। ठीक है। सेकंड थीटा क्या होगा? कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस के जो वैल्यूज है उन सब का उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 ऊपर √3 नीचे 2/√3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 2 आ जाएगा। और इसका क्या होगा? 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है। कोड देखो, कोड क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 का कर दो रेसिप्रोकल। 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3। इसका 1/1 1 ही आएगा। ये क्या होगा? 1/√3 आ जाएगा। और 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0। ठीक है। तो ये आपकी टेबल तैयार होगी। कैसे बनाई मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब आपने याद करना है, टिप्स पे याद करना है। अगर आप कहोगे सर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेकेंड π/3, तो सेकेंड π/3 किसके इक्वल होगा? 2 के। सेकेंड π/3 क्या होगा? 2 के। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन और कोस की याद कर लो, बस सिर्फ साइन और कोस की वैल्यूज़ याद कर लो, बाकी आप निकाल सकते हो आराम से। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि 10 π/4 बताओ क्या होगा, तो 10 π/4 को आप कैसे सोचोगे? साइन π/4 अपॉन कोस π/4। साइन π/4 की वैल्यू याद है आपको? 1/√2। कोस π/4 की वैल्यू याद है आपको? 1/√2। डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 10 π/4 का जाएगा 1। ठीक है। आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट π/6। कोट π/6, कोट क्या होता है? कोस बटा साइन। कोस क्या होता है? कोस बटे साइन। तो कोट π/6 ना, कोट π/6 क्या होगा? कोस π/6 अपॉन साइन π/6। कोस π/6 क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, √3/2। साइन π/6 क्या होता है? 1/2, है ना। तो करेंगे डिवाइड तो क्या होगा? 1/√3 आएगा, सॉरी √3 आ जाएगा। ठीक है। तो यूँ करके ना अपन थोड़ा सा अगर थोड़ा आइडिया लगाएंगे ना तो हम आराम से इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने बेटा ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से, ये वाली टेबल अच्छे से याद करनी है। ठीक है। अब आपने सिर्फ लिमिटेड काम कर रखा है। 0 डिग्री पे वैल्यू पता है आपको, π/4 पता है, π/6 पे पता है, 0 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, इतने तक ही पता है बस आपको वैल्यू। अगर इससे बड़े एंगल हो जाएंगे तो फिर कैसे निकालोगे? बड़े एंगल्स पे वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप इस एक्सरसाइज में सीखोगे। मान लो साइन का एंगल हो गया, आपसे पूछ ले व्हाट इज द साइन 1800 डिग्री। साइन 1800 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 270 डिग्री बताओ। साइन 375 डिग्री बताओ। टेंजेंट 720 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है। सेकेंड 3600 डिग्री की वैल्यू बताओ। सेकेंड 4000 डिग्री की वैल्यू बताओ। मतलब ऐसे एंगल बड़े बड़े हो जाएंगे। तो बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो इसका मेन पर्पज है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये बनती कैसे ये मैंने आपको बता दी। तो अब करते हैं अगला टाइम, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, नहीं होते? ठीक है। यहाँ 0 डिग्री होती है, यहाँ क्या होता है? π/2 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा? 180 पाई। यहाँ क्या होगा? 270 π/2 क्या होता है? 90 90 गुणा 3 क्या होगा? 270 हो गया ना। यहाँ 2 पाई 360। फिर आगे बढ़ते हो जाओ, फिर 2 पाई में जोड़ेंगे क्या? π/2 कितना का ये? 5 π/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसमें फिर जोड़ेंगे π/2, यहाँ कितना होगा? 3 पाई। यहाँ कितना आएगा? फिर इसमें जोड़ देंगे π/2, इसमें π/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 π/2। फिर ये क्या होगा? 4 पाई आएगा। फिर जोड़ेंगे, यहाँ क्या होगा बताओ? 9 π/2। ठीक है। यहाँ क्या होगा? 5 पाई। यहाँ क्या होगा? यहाँ बताओ 11 π/2। यहाँ क्या होगा? 6 पाई। आप देख रहे हो एंगल बढ़ रहा है। तो देखो थोड़ा सा ना ये भी याद कर लेना। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी पाई के साथ क्या है? इवन मल्टीपल आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। 0 10 पाई भी इसी पे आएगा, 12 पाई भी इसी पे आएगा, 100 पाई भी इसी पे आएगा, है ना। 1,00,000 पाई भी इसी लाइन पे आएगी। क्यों भाई? क्योंकि जो पाई के साथ इवन नंबर आया तो वो इस लाइन पे मिलेगा। अगर पाई के साथ यहाँ पे देखो ऑड नंबर है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई भी इसी पे आएगा, 9 पाई 11 पाई 13 पाई, है ना। 1,00,001 पाई वो भी इसी पे आएगा, क्योंकि 1,00,001 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो पाई के साथ ऑड नंबर आए
इस पे होगा, इवन पे इस पे, ऑड पे इस पे, ठीक है। या तो यहाँ पाई बाई टू है, क्या 3 पाई बाई 2, फिर क्या 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, इस पर क्या आएगा अगला 13 पाई बाई 2 आएगा, या क्या होगा बताओ 15 पाई बाई 2 एंड सो। तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। ऐसे एंगल बढ़ता है क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल घटेगा, ठीक है। अगर मानो ये 0 से हम इधर चले तो पॉजिटिव एंगल है, और अगर 0 से इधर आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव। तो 0 ये क्या होगा -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, फिर है ना ऐसे गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, ये जस्ट मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर आपने क्या पढ़ा था, देखो आपने एक रूल पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी आप पिछले उसमें एक्सरसाइज में करके आए थे, ये भी आपने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ए मतलब इसमें सारे क्या होता है पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, याद आया। स्कूल में का जो एस है, एस से क्या बनता है साइन थीटा, और ये क्या है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये पॉजिटिव थे बाकी सारे नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में क्या होता है टी का 2 का टी क्या होता है 10 का उल्टा क्या होगा कोट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। और कॉलेज में सी का क्या होगा कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या होगा सेकंड थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो मतलब इस रूल से आपको क्या पता चला कि कौन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आप पिछली वाली एक्सरसाइज में करके आए हो। अब क्या करना है, अब बात आती है नेक्स्ट चीज़ क्या वो समझो, ठीक है। ये भी आप पढ़ के आए हो 3.3 तक। अब 3.4 में क्या नया सीखना है वो तुम्हें ध्यान देना है। बस मैं आपको एक फंडा बताऊंगा छोटा सा, उस फंडे को बस आपने समझना है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, ठीक है। वो फंडा क्या देखो ध्यान से, अब मैं आपको समझाने के लिए अपना तरीका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में जाएगा, आप इजीली समझ जाओगे। मान लो एक खंभा है, देखो क्या है, मान लो खंभा है, कोई पोल है, ठीक है। तो क्या है पूरा पोल है। अगर मैं इस पोल पे, चलो मैं इसको, चलो इसमें बताता हूँ, ये पोल है मान लो, ठीक है। इस पोल पे मान लो किसी बच्चे को बिठा दिया, यहाँ बिठा दो चाहे यहाँ बिठा दो, एक ही बात है। बिठाने के बाद क्या करोगे, उसको धक्का मार देंगे, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए। क्यों बेटा, अगर हम उसको धक्का मार दें इधर या इधर, ऐसे ही इस पोल बिठा के इधर मार दो चाहे इधर मार दो, है ना। तो क्या होगा फिर बताओ, क्या होगा, गिरने के बाद क्या होगा, हो सकता है उसकी टांग टूट जाए, हो सकता है उसके मतलब यानी उसकी बॉडी में चेंज होगा, ठीक है ना। टांग टूट सकती है, हाथ टूट सकता है, दांत टूट सकते हैं, यानी उसकी बॉडी में क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। कब, जब इस खंबे से इधर उधर गिरेंगे तो, ठीक है। तो क्या होगा चेंज होगा, बस चेंज वर्ड याद रखना है। अब देखो इससे इधर कब आएगा, ये एंगल कितना है पाई/2 भी है, 5 पाई/2 भी है, 9 पाई/2 भी है, तो अपन पाई/2 वो लेते हैं। तो पाई/2 में जब एंगल बढ़ाओगे यानी पाई/2 में ऐड करोगे तो इधर गिरोगे, पाई/2 में घटाओगे इधर इधर गिरोगे, है ना। यानी पाई/2 प्लस या पाई/2 माइनस पे चेंज होगा। ये कितना यहाँ पे 3 पाई/2 है, तो 3 पाई/2 प्लस करोगे तो इधर जाएगा, माइनस करोगे तो इधर जाओगे, तो 3 पाई/2 प्लस या माइनस पे क्या होगा चेंज होगा। यानी एंगल में देखो ध्यान से, पाई/2 प्लस या माइनस पे क्या होगा चेंज, हाँ भाई 3 पाई/2 प्लस या माइनस पे क्या होगा चेंज, ठीक है। चेंज वर्ड याद हो गया, कौन किस में चेंज होता है, साइन थीटा तो चेंज होगा कोस थीटा में, साइन किस में चेंज होगा कोस में, कोस साइन में, ठीक है। टेन थीटा किस में चेंज होता है कोट में, और कोट होता है टेन में। सेकंड थीटा किस में चेंज होगा कोसेकंड थीटा में, और कोसेकंड क्या होगा सेकंड में, ठीक है तक। तो ये बात आपको याद करनी है, कौन किस में चेंज होगा, साइन कोस में था कोस साइन में हो जाएगा, टेन कोट में कोट टेन में, सेकंड कोसेकंड में किस कोसेकंड सेकंड में होगा। ये बात आपको याद करनी है, लेकिन कब होगा, जब इस खंबे से करेंगे तो पाई/2 प्लस या माइनस में चेंज होगा, 3 पाई/2 प्लस या माइनस में चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पाई एंगल है, पाई में घटाओगे तो इधर जाओगे, पाई में जोड़ोगे तो इधर जाओगे। पाई प्लस या पाई माइनस पे नो चेंज, या 0 है या 2 पाई भी है तो 2 पाई प्लस या माइनस पे नो चेंज, 0 पे प्लस माइनस पे नो चेंज। चेंज कहाँ होगा, इस खंबे से गिरेंगे तो, यानी पाई/2 प्लस या पाई/2 माइनस पे चेंज होगा, 3 पाई/2 प्लस या 3 पाई/2 माइनस पे चेंज होगा, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट होगा। और कौन किस में चेंज होगा ये भी पता होना चाहिए, साइन हो तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेकंड कोसेकंड में कोसेकंड सेकंड में चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है।
ये चेंज होने वाली जो है ना कोण कहाँ चेंज होगा कहाँ नहीं होगा, यही इस एक्सरसाइज में है 3.4 में। तो ये पूरा जो फंडा है ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, 3.4 का बेसिक कंसेप्ट था ये, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप समझ जाओगे आराम से, ठीक है। जैसे मैं कराता हूँ वैसे कर लेना। हो सकता है कई टीचर्स इसको है ना और टेबल वगैरह याद कराते हैं, मैंने आपको एक फंडा सा बता दिया सिंपल सा, आप इसका यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे आराम से। तो अब हम करते हैं इसको आगे, देखो ठीक है। पेज नंबर 35 पे आ जाओ, अब आगे शुरू करते हैं, ठीक है। 35 तो नहीं है ये, 26 तक हो चुका था, ठीक है। पेज नंबर 26 तक हो चुका था और ये 27 नंबर पेज है, ठीक है। ये 27 नंबर पेज है और ये क्या हुआ 28 नंबर पेज है, ठीक है। तो आगे देखो, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये क्या है 29 नंबर पेज मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब आगे करते हैं स्टार्ट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में निकाल लेता हूँ 3.4। अब जो लॉजिक बताऊँगा ना उस पर ध्यान देना, ठीक है। बस जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई ना वो आराम से कर देगा, अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम लोगों ने उस ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाना, जो आपने 10th तक पढ़ी है वो कुछ नहीं पढ़ा आपने, अब आप थोड़ा सा इसको और करोगे आगे, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.4, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू 135 डिग्री। एक्स को क्या 135 डिग्री, एक्स दे रखा 135 डिग्री। क्या कहता है साइन एक्स निकालो, कोस एक्स निकालो, टेन एक्स निकालो, ठीक है। क्या निकालना है हमें, साइन एक्स निकालना है, निकालें। साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे 135 डिग्री, साइन 135 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा 135 डिग्री आ गई, आपके तो टेबल 90 तक दे रखी है ना, 0, 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, और 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पता है आपको, साइन 135 तो पता नहीं है। तो अब क्या करोगे, इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आपने क्या करना है, इस 135 के 2 हिस्से करने हैं, इस 135 के 2 हिस्से करने हैं हमें, ठीक है। अब कैसे पार्ट बनाने हैं उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, कैसे ऐसे करना है। इसके तो पार्ट हम बहुत सारे बना सकते हैं, 134 से हम 1 कर देंगे, 130 से हम 5 भी कर सकते हैं, 100 + 35 कर सकते हैं, 90 + 45 कर सकते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या पार्ट बनेंगे। लेकिन हमें कौन से पार्ट बनाने हैं उस पर ध्यान देना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 कर दो, चलो 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना है 35, 135 है, तो 90 + 45 करेंगे हम, तो 135 हो जाएगा ना पूरा। क्यों करा पता है आपको, इन दो फैक्टर में से एक वाला फैक्टर इन लाइनों पे होना चाहिए। ये जो लाइनें मैंने बनाई ना इन्हीं पे होना चाहिए एक फैक्टर, दो में से इन दो में से एक फैक्टर शुड बी ऑन दिस लाइन्स, इन लाइनों पे होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 0 से हम आगे 90 पे आए, अब 90 से आगे सीधे 180 पे जा गया लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, ये इसके बीच में तो ये 135, तो 90 + 45 कर देंगे इसको, ठीक है। हमने टुकड़े बना दिया, इन दोनों टुकड़ों में से एक फैक्टर इस लाइन के ऊपर है कि नहीं, तो हमने ऐसे फैक्टर बना दिया। अब देखो 90 + 90 गिरा, इसमें जोड़ेंगे तो इधर गिरेगा नहीं गिरेगा, एंगल बढ़ रहा है तो इधर जाएगा, तो 90 + पे क्या होगा, साइन 90 +। अब देखो खंबे से गिर रहा है, चेंज होगा ना, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, मैं लिखवा रखा था जरा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो साइन की जगह लिख देंगे कोस, कोस और सीधे यहाँ जाओ कोस 45 डिग्री, हो गया कोस 45। अब ये हो गया साइन चेंज हो गया कोस में, तो कोस 45 हो गया। अब ये और देखो, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, कहाँ गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या था, पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, तो 1/√2, कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो साइन 135 भी 1/√2 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा साइन एक्स वैल्यू, कोई दिक्कत। सेकेंड पार्ट देखो, इस बार हमें कोस एक्स निकालना है, एक्स की जगह क्या रखेंगे 135 लिख देंगे, है ना, 135 डिग्री। अब इसको भी टुकड़े बढ़ेंगे ये सेम, ठीक है, वही 90 + 45, और जो कोस 90 + 45, 90 में जोड़ें तो क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कोस किस में होगा, साइन में,
कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ जो है साइन 45 कहाँ गिर रहा है, सेकंड में गिर रहा है। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। बस आपने ये चेक करना है चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस में होगा, और जिस क्वाड्रेंट में गिर रहा है उसका साइन चेंज कर लो। तो सेकंड में गिर रहा था, सेकंड में साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का आएगा, ठीक है, -1/√2। तो इसमें क्या होगा, कोस 135 क्या होगा, -1/√2 आएगा। ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड टेंजेंट एक्स निकालना है। टेन एक्स मतलब टेन 135 डिग्री के लिए निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब ये कोई जरूर नहीं कि इसके फैक्टर भी 90 + 45 करेंगे। मैं ज़रा इसको चेंज करता हूँ फैक्टर। ठीक है, मैं 90 + 145 नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे 180 आता ही नहीं आता। तो 180 में 180 में बैठा देंगे 45 180 में 45 घटाओ तब भी क्या आएगा, 135 भी आएगा। तो देखो इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर इस लाइन पर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे फैक्टर बना सकते हो जिनमें से एक वाला फैक्टर इन लाइनों पर जरूर आए। तो मैंने आपकी बार 180 - 45 बनाया ना, तो ये वाला फैक्टर क्या है, इस लाइन पर आ रहा है ना। तो अब करो स्टार्ट। 10 180 - 45 180 में से घटाओगे आप, इसमें घटा रहे हो, चेंज होगा, बोलो इस लाइन से इधर जा रहे हैं, चेंज होगा, नो चेंज, क्योंकि खंबा नहीं, खंबा तो ये है। इस लाइन से इधर जाओ, क्या होगा, नो चेंज। तो क्या हो गया, 10 45 रहेगा, 10 तो 10 रहेगा, फिर नो चेंज है तो 10 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का लगा देंगे साथ, और 10 45 का था 1, तो 10 135 का आएगा -1। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, थर्ड को मैं फिर से कराता हूँ। ठीक है, आंसर सेम आएगा बेटा, इसके लिए 135 है, तो इसलिए लिखो 1090 + 45। मैंने इसके फैक्टर ऐसे बना दिए, 90 प्लस वही जो ऊपर करते यार थे वही फैक्टर बना दिए। अब 90 में जोड़ा क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल खंबे से गिरेंगे तो चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा, कोट में, तो कोट 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड है। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कर देगा, और कोट 45 क्या होता है, 1। ठीक है, देख लो कोट 45 क्या होता है, 1। कोट 45 डिग्री क्या होती है, ये रहा 1, कहाँ कोट, ये रहा कोट 1 45 पे 1। ठीक है, तो बात सेम है, देख लो, है ना, दोनों का आंसर सेम आया। ऐसे टुकड़े बनाए तब भी यही आंसर है, ऐसे बनाए तो ये भी आएगा। तो अब वो आपकी मर्जी, आप फैक्टर कैसे बनाते हो, लेकिन फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनमें से एक फैक्टर, कोई भी उन दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट इन लाइनों पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है। तो समझ गए ना, ये हो गया पहले का पहला पार्ट, ये फर्स्ट के पार्ट से सारे। ठीक है, ये फर्स्ट के पार्ट से बेटा, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट या ऐसा कर लो, पहले मैं पॉजिटिव पार्ट बता देता हूँ, तो सब पॉजिटिव एंगल वाला बता देता हूँ। इसमें ये नेगेटिव एंगल आएगा, तो नेगेटिव के बाद में बता देंगे, पहले पॉजिटिव वाले कर देते हैं। तो थर्ड करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सेकंड करा देंगे बाद में, पहले मैं सिर्फ एंगल पॉजिटिव ले रहा हूँ बस। ठीक है, एक्स अगर 225 डिग्री है तो साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स के निकालो। साइन एक्स निकालना है तो एक्स की जगह क्या करेंगे, 225 रख देंगे। साइन 225 कैसे करोगे, अब बनाओ 225 के टुकड़े, 0, ये क्या होगा 90 डिग्री, है ना, ये क्या होगा 180, यहाँ क्या होगा 270। तो या तो ऐसे कर लो 270 माइनस कर दो, या 180 प्लस कर दो, एक ही बात है। तो 180 प्लस करता हूँ मैं, तो क्या करेंगे 180 प्लस कितने एंगल हो गए बताइए, 45, 1, इसको लिखेंगे 180 + 45, 180 + 45। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 270 - 45। ठीक है, एक ही बात है, कैसे कर दो, लेकिन हाँ इन दोनों में से एक फैक्टर इन लाइनों पे होना चाहिए कितने भी। ठीक है, तो 180 यहाँ आ रहा है, तो करें स्टार्ट। अब देखो ये तो टुकड़े बना दोगे। अब देखो साइन 180 प्लस इस लाइन से इधर जा रहा है, चेंज होगा, नो चेंज, इस लाइन पर चेंज नहीं होता, खंबे पे चेंज होता है, नो चेंज। तो साइन रहेगा, साइन 45, यहाँ क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव है, साइन 45 गया तो 1/√2, तो इसके लिए आएगी 1/√2 माइनस, ये आ गया इसका आंसर। सिमिलरली कोस 225 करेंगे, कोस 225 के लिए कैसे निकालोगे, वही बनाओ फैक्टर, 180 + 45 कर दो। अब इस बार हम ये नहीं करेंगे, मैं अलग करके दिखाता हूँ तुम्हें, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बार क्या करूँगा, 270 - के 25 कर देता हूँ,
45, 270 में गया 45, 225 तो बचेगा। इसके फैक्टर मैंने इस बार ये बना दिए। जरूर नहीं है कि आप 180 + 45 करोगे, ये भी फैक्टर बनाते तो भी आंसर सेम आता है। इस बार मैंने 270 - 45 किया। इन दोनों वाले फैक्टर में से ये वाला फैक्टर इस लाइन पर है, तो लाइन पर जरूर होना चाहिए। पहले वाला फैक्टर ये याद करो कि जो फर्स्ट फैक्टर है ना दैट शुड बी ऑन दिस लाइन्स, ठीक है। कोस 270 में घटाएंगे आप तो इधर जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ता है तो ऐसे चलते हैं, घटता है तो ऐसे चलेंगे। तो 270 माइनस आ रहा तो माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे। ये खंबा है, खंबे से गिर रहे हैं अब इधर, चेंज होगा, यस चेंज होगा। कोस कैसे में चेंज होता है? साइन में, तो लिखोगे साइन, कोस की जगह साइन लिख दिया, साइन 45 डिग्री। कहाँ गिरा है? थर्ड में गिरा है। थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोस नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और ये क्या होगा 1/√2, ठीक है। तो क्या है का आंसर? -1/√2 आ रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, है ना, प्रैक्टिस कर लो बेटा, समझ में आ जाएगा। एक बहुत ईजी, बस ये जो लॉजिक मैंने समझाया ना सबसे ईजीएस्ट तरीके से बताया आपको, तो ये तुम लॉजिक लिखा ना समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ 10 225 निकालना है, तो 225 के टुकड़े क्या करूँ? 180 प्लस कर देता हूँ, तो जरूर नहीं है आप 270 - 45 कर देना, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। करें स्टार्ट। अब 180 यहाँ आता है, उसमें जोड़ रहे हैं, तो ये चेंज होगा, इस लाइन से इधर जा रहा है, नो चेंज। चेंज कब होता है? खंबे से इधर करेंगे तो चेंज होगा, इस लाइन से नो चेंज। तो 10 तो 10 रहेगा, 10 45 डिग्री, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड है, थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। और 10 45 क्या? तो 1, तो 10 225 डिग्री क्या होगी? 1 आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो हो गया पहला पार्ट। मैंने अभी नेगेटिव एंगल नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी हम नेगेटिव एंगल नहीं ले रहे, हम ओनली पॉजिटिव एंगल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, सेकंड क्वेश्चन अगले पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। अगले पेज में मिलेगा, और किस नाम से मिलेगा मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ये मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 3.4, ठीक है, पार्ट 12, ठीक है, इस नाम से।